जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए प्रमुख त्यौहार माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और उनकी तरक्की के लिए सारा दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम के समय चांद निकलने पर उसकी पूजा एवं अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत पूर्ण करके पाना किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इसी व्रत के बाद ही उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसके बाद से ही करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई थी। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियाँ लेकर एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान एवं प्रेम भाव बनाए रखता है। इसलिए महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ की व्रत का कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार परिवार रहता था। उन परिवार में 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा रहती थी। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। करवा की उम्र एवं समय के चलते उनकी शादी हो गई। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक बार करवा को अपने मायके की याद सताने लगी। तब वह ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन करवा बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन करवा से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन करवा ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन करवा को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन करवा खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा निवाला डालती है तो उसे सिर के बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। वह जोर जोर शोर से रोने लगती है कि हे प्रभु, मेरे से क्या भूल हो गई। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे
भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार पापी उसे अगली पापी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की पापी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह पापी उससे बताती है कि तुम्हारा व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से टूटा था। अंत उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी पापी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने पति सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़वाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख छोटी भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसलिए भगवान श्री गणेश और माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान मिला है, वैसे ही करवा चौथ का व्रत करने वाली सब सुहागिनियों को मिले। करवा चौथ के दिन सभी महिलाओं पर करवा माता की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। ऐसी करवा चौथ की शुभकामनाएं। बोलो करवा माता की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।